कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह! ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांधा जाता है, इन मासूम मुजरिमों को नहीं, जो बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं और दिन के उजाले में मुंह छुपा लेते हैं। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। हम वो तेजाब हैं जो लोहे की सलाखों को भी जलाकर राख कर देते हैं। हमें यहां से भागने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे। आप भागने की बात कर रहे हैं? अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं, पूरी जेल को साथ में लेकर भाग जाएं। यप। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी हमें तुम्हारा यह अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। क्या क्या बे, स्पॉट लगा रहा है? इधर नहीं चलेगा। चल फुट फुट। ए मोटू, बहुत बदमाश है तू साला।
ये बल्लू पागल हो गया क्या? क्यों इतना हंस रहा है? अरे बोलना, एक खींच के दिया तो। मेरे सामने जेलर साहब का चेहरा नजर आ रहा है। बड़े रौब से उन्होंने कहा था कि सारी जेल भी तुम्हें भागने को कहेगी, फिर भी तुम नहीं भाग सकोगे। पहचाना हमें? जेलर राणा प्रताप सिंह, वही तुम्हारा पुराना दोस्त। तुमसे कहा था ना, जान जाओगे में खड़ा पाओगे, फर्ज की एक दीवार बनकर। वेलकम वेलकम, प्लीज। फायरिंग ऑर्डर क्यों दिया सर? आपकी एक गलती से कितनी जाने गई, इसका जवाब कौन देगा ब्रिगेडियर साहब? मिस्टर तिवारी, इसका जवाब अब ब्रिगेडियर को ही देना होगा, और वो भी अदालत में। योर ऑनर, शहीद स्मारक पर हुए गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। इन्हीं के कहने पर गोली चलाई गई, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस हादसे को साबित कर देंगे। सबसे पहले मेरे गवाह हैं म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर M.K. तिवारी। योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयानात सुने। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए
जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई। इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है। नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना, क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। बिल बांट कर। क्यों, ठीक है ना? वे साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। क्या कर रहा है? अरे काय को मारता है? अरे मत मार। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं सब, पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। खबरदार! क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा। जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर यह इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब,
तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है।